सो हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटेक्निक विद सचिन। तो दोस्तों, आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको जीकअप काउंसलिंग 2024 के लिए ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पे अपने कॉलेज की लिस्ट किस तरीके से तैयार करनी है। तो वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है और मैं आप सभी को फिर से एक बार रिमाइंड करा देना चाहता हूं कि यूपी जीकअप 2024 काउंसलिंग में ऑटो फ्रीजिंग का सिस्टम अपडेट कर दिया गया है। मतलब आपको जो कॉलेज मिलेगा वही आपका अंतिम और सब कुछ कह सकते हैं अंतिम एवं सर्वमान्य कॉलेज होगा। यानी अब उसके आगे आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपको एक प्रॉपर लिस्टिंग कर लेनी है। आज डेट है वो है 10 तारीख और आपका जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो 12 जुलाई दोपहर में 12 बजे से शुरू हो जाएगा, दोपहर में 11 बजे से शुरू हो जाएगा। फिर आपको एक बेहतर लिस्ट के माध्यम से ही चॉइस फिलिंग करना है। मैं बता दूं, वहां पर कुछ नहीं करना पड़ेगा। वहां पर कैंडिडेट एक्टिविटी बोर्ड में चॉइस फिलिंग का ऑप्शन इनेबल होगा। जैसा ही ऑप्शन इनेबल होगा मैं टेलीग्राम चैनल पर इन्फॉर्म कर दूंगा। तो टेलीग्राम चैनल को अगर नहीं ज्वाइन किए हो तो ज्वाइन कर लो। और दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ये लिस्ट देने वाला हूं। लिस्ट इस प्रकार से है कि आपको अपने ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के आधार पर लिस्टिंग करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस इतना ही होगा कि आपको जो मन पसंदीदा कॉलेज है वो सबसे ऊपर रखना पड़ेगा। तो वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो भी काउंसलिंग मेंबर हैं, यानी जो मेरे द्वारा काउंसलिंग करा रहे हैं, उनका सबसे ज्यादा डाउट था ग्रुप में कि सर जी कैसे लिस्टिंग करें। तो उसके लिए मैं इन्फॉर्म कर रहा हूं उनको पर्सनली, या वीडियो ग्रुप में डाल दूंगा। अगर आप सभी काउंसलिंग कराना चाहते हैं, हमारी टीम के माध्यम से एक बेस्ट काउंसलिंग कराना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे रिस्क नहीं लेना चाहते हैं काउंसलिंग में, चॉइस फिलिंग में, तो हमारी टीम से काउंसलिंग करा सकते हैं। नीचे नंबर दिया गया है, नंबर पर व्हाट्सएप कर लेना है, आपको रिप्लाई तुरंत मिल जाएगा। और आपको काउंसलिंग फीस मात्र 250 रुपए है। जब तक आपको कॉलेज नहीं मिलेगा, चाहे आपकी लाख रैंक होगी, 1.25 लाख रैंक होगी, तब तक हम लोग ट्राई करेंगे। बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से काउंसलिंग करके देंगे। अब आपका यही डाउट होता है कि आप भैया कैसे ट्राई करोगे, आप कहाँ के नेता हो ना, यही डाउट होगा आपका। भैया देखिए, आपके इस काउंसलिंग प्रक्रिया में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को समय पर नहीं करा पाते, बहुत सारे बच्चे अपने एडमिशन फीस को समय पर नहीं जमा कर पाते, उनको डेट नहीं एक्चुअल में क्लियर होती। ग्रुप में जो ऐड हैं बच्चे, उनके लिए यही बेनिफिट है कि उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत हम लोग नहीं आने देंगे। तीसरी बात ये होती है कि जब एडमिशन फीस, एक्सेप्टेंस फीस या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ये सब नहीं करा पाते, या कभी कभी क्या होता है कि कॉलेज विजिट करने में देरी कर जाते हैं, तो चौथे राउंड के बाद एक नई सीट मैट्रिक्स आती है। वो आपको जीकअप की ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश का ऐसा कोई भी पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है जहां पर हमारे स्टूडेंट्स नहीं पढ़ते हो। अगर आपको बिलीवेंस नहीं है तो ज्ञान विद सचिन चैनल को जाकर विजिट कर लेना। वो मेरा दूसरा और मेन चैनल है जहां पर मैं सेमेस्टर एग्जाम को पढ़ाता हूं और सभी पॉलिटेक्निक कॉलेज का सब इन्फॉर्मेशन वहां पर मिलता है। तो वहां से मुझे इन्फॉर्मेशन मिल जाती है कि हाँ, यहाँ पर सीटें अवेलेबल हैं, ये चॉइस में आप सबसे ऊपर कर दो, आपको कॉलेज अलॉट होने की पूरी संभावना रहती है। तो इस तरीके से लो रैंक पे गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। तो जरूर आप सभी काउंसलिंग कराइए, और अगर आपकी अच्छी रैंक रहेगी तो उसके आधार पे आपको एक बेस्ट कॉलेज की तरफ हम लोग ले जाते हैं। तो चलिए हम फिलहाल बात करने वाले हैं कि आपको लिस्टिंग कैसे करनी है। ऊपर लिख रहा होगा, स्क्रीन पर दिख रहा है, ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन पॉलिटेक्निक यूपी 2023। पहले ये भी जान लो कि आपको कॉलेज अलॉट कैसे होता है। मेरे प्यारे जाबाज साथियों, मैं बता दूं कि जो ये ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक आपके स्क्रीन पर दिख रही है ना, 754, 1251, यही रैंक देखी जाती है। ये सब प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, कोई बैठ करके वहां कॉलेज अलॉट नहीं करता है। इसके बीच में 754 और 1251 के बीच में रैंक रहती है, तो आपको कॉलेज अलॉट कर दिया जाता है। जब इस जगह पर बच्चे नहीं काउंसलिंग कराते हैं तो रैंक को थोड़ा बढ़ा दिया जाता है। अगर इसके बीच में ज्यादा बच्चे आ जाते हैं तो रैंक को थोड़ा घटा दिया जाता है। इस तरीके से ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और ऑनलाइन सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया है। तो बस ऑनलाइन में आपका दिमाग अच्छा होना चाहिए, सब कुछ जानकारी होगी, अच्छा कॉलेज अलॉट हो जाता है। अब लिस्टिंग किस तरीके से करनी है वो मैं बता देता हूं। आपका जो नंबर है वो 100 और 250 के प्लस, उसका लिस्ट मैं दे दिया हूं, ठीक है। अब क्या करना है मैं समझा देता हूं, उसको समझ लीजिए। उसको क्या समझना है ध्यान से देखिएगा। चलिए मैं ये इधर, हाँ ठीक है, ये रहा। अब आपको क्या करना है, पहले तो अपना कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। कैटेगरी में दिखा देता हूं, उसमें भी कंफ्यूजन है। जैसा कि आप देखोगे बीसी लिखा है, यानी आप ओबीसी कैंडिडेट हो, नॉर्मल बॉयज के लिए है।
जैसे ही आप नीचे आओगे लिखा है बीसी गर्ल, तो आप गर्ल हो और ओबीसी कैंडिडेट हो तो इसको देखना है। अब आगे आ जाओगे तो ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट, आप अगर एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय ईडब्ल्यूएस लगाए थे तभी आप एलिजिबल रहोगे यहां पर। अगर आप ईडब्ल्यूएस के साथ गर्ल भी हो और आपने एप्लीकेशन फॉर्म में ईडब्ल्यूएस लगाया था तो ईडब्ल्यूएस जीएल को देखना है। आइए आगे, फिजिकल हैंडीकेप वगैरह देख सकते हो, मिलिट्री पर्सन वगैरह आप देख सकते हो, वो मैं नहीं डिस्कस कर रहा हूं। ओपन कैटेगरी उसको देखना है जो जनरल कैंडिडेट है, ओपन गर्ल उसको देखना है जो गर्ल है और जनरल कैंडिडेट है, ठीक है। एससी कैटेगरी जो नॉर्मल बॉयज हैं, और आपका एससी गर्ल जो गर्ल है और एससी भी है। इसी तरीके से एसटी कैंडिडेट में जो नॉर्मल बॉयज हैं और एसटी कैंडिडेट में जो नॉर्मल गर्ल है, ये आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेना है। आपकी मुझे आशा है कि एक ही कैटेगरी होगी। जैसे ही एक कैटेगरी पे आप क्लिक करोगे तो आपका ये जो पीडीएफ है वो छोटा हो जाएगा, मतलब आपको ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए दूसरे प्रोग्राम के ऊपर आते हैं, ये है हमारा सिलेक्ट प्रोग्राम। अब आपको बता दूं कि आपके लिए एक अच्छी ब्रांच हमेशा मायने रखती है। अगर आपको अपने ब्रांच के बारे में अच्छे से इंफॉर्मेशन नहीं है तो चैनल पर सर्च कर लेना बेस्ट ट्रेड बाई ज्ञान भी सचिन, बेस्ट ट्रेड बाई पॉलिटेक्निक भी सचिन, दोनों में आपको ऑप्शन आ जाएगा वीडियो देखने के लिए। भैया अगर आपको गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करनी है तो सिविल ब्रांच लीजिएगा। अगर आपको प्राइवेट सेक्टर में काम करना है, यानी आप फाइनेंशियली कंडीशन खराब है, आपको चाहते हैं कि एक नौकरी मिले, तो आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तरफ जाना। अगर आप बीटेक करना चाहते हो तो कंप्यूटर साइंस ले लेना। अगर आप गर्ल कैटेगरी हो तो आईटी, कंप्यूटर साइंस या इलेक्ट्रिकल ब्रांच जरूर ले लेना। सिविल वही लेगा जिसको आगे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना हो या घर से बहुत मजबूत है, क्योंकि सिविल में प्लेसमेंट नहीं होगा, 3 साल बाद आपको नौकरी करने के लिए कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। बहुत बढ़िया। तो आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने के लिए जेब में होना चाहिए पैसा, तो इसलिए आप इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की तरफ मूव करना। इन दोनों सेक्टर में गवर्नमेंट और प्राइवेट में भर भर के जॉब है, बस आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए। लीजिए ब्रांच के बारे में समझ में आ गई बात। अब आते हैं इंस्टीट्यूट के ऊपर। इंस्टीट्यूट जो आपको चाहिए वो यहां से क्या कर लेना है, सर्च कर लेना है। कैसे सर्च कर लेना है, यहां पर मैं डाल देता हूं मुरादाबाद। क्या डाल देता हूं, मुरादाबाद। जो भी कॉलेज होंगे, जैसे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक मुरादाबाद आ गया, गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद आ गया, क्लिक कर देना है। समझ में आ गई बात। अब आ जाइए राउंड नंबर 1। जैसे ही आप राउंड नंबर 1 राउंड 2 अप्लाई करोगे, ठीक है, तो आपको यहां से देखने को मिलेगा, या आप सभी यहां से वन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दोगे, ठीक है, तो भी आपको यहां से देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए मैं एक बार और देखता हूं क्या इनका हिसाब है, जो कि हमको लगता है प्रॉपर तरीके से अपलोडिंग नहीं हुआ है। ठीक है, चलिए मैं राउंड को नहीं सिलेक्ट करता हूं, पहले मैं यहां से आपके मुरादाबाद को सिलेक्ट करता हूं। चलिए मुरादाबाद सिलेक्ट करता हूं, देखता हूं क्या मुरादाबाद का कट ऑफ इसके माध्यम से आ रहा है। चेक करने का तरीका भी अलग हो सकता है। चलिए इस पर मैंने क्लिक कर दिया, तो देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद बिल्कुल आ रहा है, और मुरादाबाद का अपलोडिंग नहीं हुआ है। मुझे लगता है ये अपलोडिंग और प्रोसीजर में चल रहा है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। जो भी चीज अपलोड हुई है दिख रही है। देखिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद में अगर देखेंगे तो ग्रुप ए में एसटी गर्ल के लिए गया है। ठीक है, हो सकता है कि यहाँ पर मेरे कैटेगरी जो है अलग से हो गई है, तो इसकी वजह से थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी। चलिए ओपन कैटेगरी क्लिक करने के बाद देखिए सारा कुछ खुल जा रहा है। ठीक है, तो एससी कैटेगरी को हो तो जरूर आप सिलेक्ट करो। ठीक है, बाकी आप सभी आराम से अपने कैटेगरी के अकॉर्डिंग यहां से देख सकते हो। देखिए एसटी गर्ल आ जा रहा है। ठीक है, तो ओपन भी सिलेक्ट करने के बाद एसटी गर्ल आ रहा है, क्योंकि एसटी मैंने वहां पर सिलेक्ट करा है। ये गर्ल्स पॉलिटेक्निक के लिए आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप हर एक कॉलेज का 1 राउंड से लेकर 4 राउंड तक कट ऑफ लिख लीजिए। एक कॉपी लीजिए, कॉपी में आप सबसे ऊपर डालिए गवर्नमेंट गर्ल्स पॉलिटेक्निक मुरादाबाद। फिर आपके राउंड 1 में कौन सी ब्रांच में कितना ओपन हुआ है और कितना क्लोज हुआ है, क्योंकि इसके बीच में आपकी रैंक रहेगी तो आपका एडमिशन हो जाएगा। तो इससे आपको अंदाजा भी हो जाएगा कि कौन सा कॉलेज आपको मिलने वाला है, और आपको एक लिस्टिंग तैयार कर लेनी है चॉइस फिलिंग को लेकर। फिर से कह रहा हूं कि आपका ऑटो फ्रीज हो जाएगा तो बाद में आपको दिक्कत होगी। आइए चलते हैं कौन कौन से कॉलेज आपको लेने चाहिए, कौन कौन से कॉलेज की लिस्ट का ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक निकालना चाहिए, वो चीज मैं बता दूं। फिर से मैं अपने जो भी काउंसलिंग ग्रुप वाले हैं स्टूडेंट्स, उनको बता दे रहा हूं कि आपको इसी तरीके से लिस्टिंग कर लेनी है। और अगर आपका स्कोर 250 के प्लस है तो मैं बता दूं कि आपको 10 प्लस कॉलेजेस जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका स्कोर 200 के प्लस है तो आपको लगभग 20 के प्लस कॉलेजेस जरूर सेलेक्ट करना चाहिए। अगर आपका स्कोर 150 के प्लस में है तो आपको लगभग 35 के प्लस कॉलेजेस सेलेक्ट करने चाहिए। अगर आप इसका स्कोर 100 से 150 के बीच में है तो डेफिनेटली 40 से 70 के बीच में आपको कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए। अगर नहीं करोगे तो फंस जाओगे।
ठीक है, वैसे आपको सेकंड राउंड में भी कॉलेज फिल करने का मौका मिलेगा, थर्ड राउंड में भी कॉलेज फिल करने का मौका मिलेगा। ये आपके लिए गुड अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्या भरोसा आपको अगर ऑप्शन हटा दे जैसे ऑटो फ्रीजिंग की तरह है तो आप फंस जाओगे। इसलिए आप शुरू के राउंड से ही कॉलेज अच्छे फिल कर देना। चलिए हम बात करते हैं कॉलेज लिस्ट 250 प्लस जो जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं। मैं बता दूं कि जनरल और ओबीसी के कट ऑफ में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, खास करके टॉप कॉलेजों में। लो लेवल के कॉलेजों में काफी डिफरेंस रहता है, लेकिन मैं दोनों के लिए मिक्स रखा हूं। हीवट पॉलिटेक्निक को सबसे ऊपर क्यों रखा हूं? हीवट पॉलिटेक्निक एक एडेड कॉलेज है और काफी अच्छी पढ़ाई होती है, तो आप हीवट पॉलिटेक्निक की तरफ भी जा सकते हो, और यूपी का नंबर 1 कॉलेज जीपीएल है, इसमें जा सकते हो। दूसरे पे जीबी पंत पॉलिटेक्निक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ कानपुर तीसरे नंबर पे आता है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गोरखपुर है, और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक गाजियाबाद है। गाजियाबाद की मैकेनिकल वगैरह ब्रांच काफी फेमस है क्योंकि ये इंडस्ट्री से रिलेट करती है। गाजियाबाद नोएडा का लोकेशन मिलता है और कंपनियां अच्छी खासी आती हैं। अगर मैं बांदा की बात करूं तो बांदा एक लोकेशन तो आउट है, लेकिन काफी अच्छा रेपुटेशन दे रहा है बांदा काफी सालों से। लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ एक एडेड कॉलेज है, इस बात का ध्यान रखें। और फिर से मैं बता दूं कि एडेड कॉलेज का रेपुटेशन जो है किसी गवर्नमेंट कॉलेज से कम नहीं होता है। अगला आइए, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कौन सा है? मुरादाबाद, जहां से मैं पास आउट स्टूडेंट हूं। जी हाँ, अगर इस मुरादाबाद कॉलेज में आप आएंगे तो आपके जितने भी सीनियर हैं वो बिल्कुल मुझे डेप्थ में जानते हैं, चाहे हॉस्टल हो चाहे कॉलेज हो। डेफिनेटली आपको इस कॉलेज से आपको कभी दिक्कत नहीं आने दूंगा। आपको रिव्यू वगैरह दे दिया हूं मुरादाबाद का, ठीक है। लेकिन आपको जो मुरादाबाद भरना है वो बरेली के नीचे भरना है। किसके नीचे? बरेली के नीचे, और बरेली को ऊपर भरना है। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हाई प्रोडक्टिविटी अब दे रहा है आपका बरेली। अभी हाल ही में यहां पर अच्छा खासा प्लेसमेंट टोयोटा कंपनी में हुआ है, 50,000 का प्रोत्साहन राशि भी दिया गया है। तो मैं बरेली जीटीआई को सबसे ऊपर रखूंगा क्योंकि ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी है, तो मैकेनिकल वगैरह के लिए तो बेहतर है बरेली मुरादाबाद से। आइए 200 से 250 के बीच वाले बच्चों के लिए गाजियाबाद, बांदा, मुरादाबाद, बरेली, आपका बरेली ऊपर रखना। लखनऊ पॉलिटेक्निक लखनऊ, फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के बाद शाहजहांपुर, सहारनपुर, मथुरा, देवरिया। अब आइए 200 से 250 के बीच में पार्ट नंबर 2, यानी आप उधर के कॉलेजेस देख सकते हो। अब इधर के कॉलेज देखिए, जैसे आपका बिजनौर है, रामपुर है, गोंडा है, मैनपुरी है, फैजाबाद, उन्नाव, झांसी, इटावा। तो ये कॉलेजेस आप भर सकते हो और भरना चाहिए। सबसे ऊपर जो कॉलेज चाहिए वो आपको मन पसंदीदा कॉलेज फिल करना है, यानी आपका जो मन पसंदीदा कॉलेज है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। कॉलेज लिस्ट 150 से 200 के बीच में जनरल ओबीसी बहुत सारे कॉलेजेज हैं, जानसठ, मुजफ्फरनगर, बड़ौद, बागपत, बुलंदशहर, सहारनपुर, कासगंज, हाथरस, फिरोजाबाद, और आपका एमजी पॉलिटेक्निक हाथरस भी इसी में आएगा। चांगीपुर, नूरपुर, बिजनौर, मथुरा, अलीगढ़, कासगंज, अंबेडकर नगर। 150 से 200 का पार्ट 2 है बाराबंकी, बहराइच, बदायूं, पीलीभीत, अमेठी, गोंडा। गोंडा में है तरफगंज गोंडा, आदमपुर की बात कर रहा हूं, नॉर्मल गोंडा की बात नहीं कर रहा हूं। बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, ललितपुर, महोबा, हमीरपुर, और बांदा में एक और कॉलेज है आपका नरैनी बांदा। प्रतापगढ़ है, चिलबिला, संत कबीर नगर, सोनभद्र, मऊ, बस्ती, आपका फतेहपुर। इसकी पूरी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो टेलीग्राम चैनल को अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है क्योंकि 10वां अपडेट आएंगे आपको जी काउंसलिंग को लेकर के। 100 से 150 नंबर आया है, कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। आपको हमारी काउंसलिंग टीम से जरूर बात करना चाहिए, आपकी बेहतर ढंग से काउंसलिंग करके देंगे। और आप दो चीज इस वीडियो में समझ लीजिए। पहला समझना है आपको शिफ्ट 1 शिफ्ट 2। कई सारे बच्चों का कमेंट रहता है शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 क्या है। देखिए, किसी भी एडेड कॉलेज में बता दूं कि आपको 2 शिफ्ट में पढ़ाई होती है। पहला जो 9 से 11 9 से 1 जिसे शिफ्ट 1 कहते हैं, 9 से 1 से 5 जिसे हम शिफ्ट 2 कहते हैं। तो शिफ्ट 1 में एडमिशन हो या शिफ्ट 2 में एडमिशन हो, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो मेरे प्यारे साथियों, आपको कॉलेज मिलना चाहिए, डिग्री वही रहेगी, पढ़ाई वही रहेगी, टीचर वही रहेंगे, प्लेसमेंट कंपनियां भी वही रहेंगी। तो आप इसको लेकर के घबराइए नहीं, सिर्फ आपको पढ़ वहां पहुंच करके अच्छी प्रोडक्टिविटी दिखाना होगा। समझ गए? दूसरा डाउट रहता है गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड को लेकर के। क्या ये है दिक्कत गवर्नमेंट एडेड और गवर्नमेंट को लेकर? भैया गवर्नमेंट एडेड गवर्नमेंट से भी अच्छा कॉलेज होता है, बस क्या अंतर होता है, 19,000 गवर्नमेंट एडेड में फीस लगती है और गवर्नमेंट में 10,370 लगती है। गवर्नमेंट में आपकी 15,000 स्कॉलरशिप आती है, गवर्नमेंट एडेड में 25,000 स्कॉलरशिप आती है। तो कौन अच्छा हुआ? गवर्नमेंट एडेड आप सभी के लिए बेहतर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन पहले आपको गवर्नमेंट के लिए जाना है। मुजाना आटा कुशीनगर है आपका, यहाँ पर है सदर महाराजगंज, चरिया, देवरिया, ठाकुरद्वारा, मुरादाबाद, बिंदगी, फतेहपुर, एमएमआईटी, कौशाम्बी,
राजगढ़ और चुनार 2 कॉलेज है मिर्जापुर में, चौपन और सिंदौरा 2 कॉलेज है सोनभद्र में, सदर बस्ती, सिकंदरपुर, बलिया, आपका खुरू बिंद्रा यहाँ पर है, और वाराणसी में ये कॉलेज है। प्रतापगढ़ में 2 कॉलेज है, चिलबिला प्रतापगढ़ और आपका एक प्रेमदर पट्टी रानीगंज, और आपका आजमगढ़ है, संत रविदास नगर है, टलेभाट ललितपुर है, कानपुर देहात है जिसमें उसका नाम है सिकंदरा राव, कानपुर देहात जालौन है। अगर 100 से 150 के बीच में आ रहा है तो यहाँ पर बदायूं, नानपारा बहराइच, जमुनिया दी बाराबंकी, पूरनपुर पीलीभीत, उन्नाव, सुल्तानपुर किनौरा, बछरावा रायबरेली जो कि नया कॉलेज है, अमरोहा सुतावली। ठीक है, और भी कॉलेज हैं जैसे हापुड़ वगैरह का कॉलेज है, इसे आप जरूर भरिएगा। तो इन सारे कॉलेजों की देख लीजिएगा, और भी कॉलेज जो हैं उनकी लिस्टिंग करिए, तैयार करिए। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आप सभी को काफी मदद मिल गई होगी इसके बारे में कि आपको किस तरीके से लिस्टिंग करना है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, लव यू ऑल, टेक केयर।